और दोस्तों स्वागत है आप सबका। कहिए क्या हाल है आपका। आप सबको माइकल, साथ में आज है शमा और मैं आपका दोस्त दीनमणि का प्यार भरा नमस्कार, नमस्कारम, वनकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैम शो, भालुतो एंड ऑफ कोर्स नीसाम बोला। यस, हमारा ये Zoom show, on Facebook Live after some time, and from Fremont Studios right here in San Francisco Bay Area. तो स्वागत है आप सबका एंड शमा, वेलकम, नमस्कार आपको। नमस्कार आपको भी, नमस्कार जितने भी हमारे लवली लवली व्यूअर्स हैं आप सभी को। एंड यस, हम आफ्टर थोड़ा पीरियड ऑफ टाइम हम जुड़ रहे हैं आपके साथ, लेकिन हमने सोचा कुछ ब्रेक ले ले, हम भी थोड़ा कुछ तैयार कर ले। तो हम वी आर वर्किंग ऑन इट राइट डीन, एंड वी विल गेट सम म्यूजिकल प्रोग्राम एज वी हैव डिस्कस्ड। लेकिन ये तो बात की बात रहेगी। लेकिन जितने भी गैंग हमारे साथ अभी भी शामिल है, हमारे वीडियो देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, आप सभी को आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार। एंड डीन, इट्स 9/11. Yeah, we'll talk a little bit about that, of course, going forward हमारे इस शो में। और माइकल, स्वागत है आपका। हैप्पी सैटरडे। Happy Saturday. Glad to be here again and happy to be with you guys. How are you? Good. Always a pleasure to have both of you. वैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं रेडियो जिंदगी 92.3 FM HD2 चैनल्स पर। हमारा जो रेडियो प्रोग्राम्स यहाँ पर हम यूएसए में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में लाते हैं। एंड वैसे भी आप हमारा जो ऐप है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो जिंदगी का जो ऐप है, रेडियो जिंदगी सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, आप दुनिया में कहीं पर भी है आप हमें सुन सकते हैं। और वैसे ये भी बता दें कि आई नो साउथ पैसिफिक आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, जहाँ पर अभी भी खास करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लॉकडाउन है विद दिस पेंडेमिक, ये जो महामारी का जो सिचुएशन है। एंड लोग घर पर ही है। एंड लाइक यू मेंशन चमा, आजकल लोग मतलब फेसबुक वगैरह पे प्रोग्राम्स वगैरह देते रहते हैं, कुछ ना कुछ म्यूजिकली करते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट वगैरह होते हैं। सो कुछ ना कुछ उनको करना है। So hopefully we will, maybe do something like that, उन सभी लोगों के लिए, हमारे जो लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, अमेरिका में जो है, या फिर इंडिया, पाकिस्तान में कहीं पर भी आप है। So once again, a very warm welcome. Yes, like you mentioned about the 9/11, this is the 20th anniversary of the 9/11. I mean, it's been so many years, लेकिन अभी भी वो ताजा है, Michael. Well, yeah, those are some of the sights you can never forget, because I still remember, because I watched the second plane hit live, because I was getting ready to go to work that day, and when I heard about it, I turned the TV on and I just watched the second plane hit that building. Tower, yeah, the Twin Towers. Yes, it was the Twin Towers, exactly. और मैं yeah, I know that's something you never be able to forget. Yeah, जो नजारा देखा गया था उस वक्त में, कभी सोच भी हम नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है, right? Yep. And it brought both the buildings down. Yeah, almost the buildings down, plus लगभग कितने से ज्यादा लोगों की भी जाने गई है वहां पर। एंड लोग जिन्होंने अपना माँ बाप को खोया है, अपने बेटे को खोया, अपने बुजुर्गों को खोया है, our thoughts and prayers of course goes out to them. And आज माइकल, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, जो बाइडेन और उनके पत्नी और उसके साथ में the former presidents, they joined together to commemorate this event. याद करते हैं all those heroes actually, जिन लोगों ने भी अपना जान गंवाया है, माइकल, जो वहां पर लोगों को मदद देने में, कितनों को मतलब वहां से बाहर भी निकाला है अपना जान खुद, जोखिम में डालकर। Exactly. There were a lot of heroes that day too. Yeah, बहुत से। That's what Biden has said कि उस दिन उन्होंने ये बात जरूर सीखी है, और ये बात आज भी लाजमी होती है कि अमेरिका is a country of heroes. और yes, more than 3,000 बच्चे हो या बड़े हो, लेडीज हो, विमेन हो, मतलब या मेन हो, इनकी जान गई है। इट्स अनकाउंटेबल, लेकिन ये बात भी है कि इट्स एन अनफॉरगेटेबल इवेंट। मुझे भी याद है, भी हम जैसे ऑन एयर बात कर रहे थे, उस वक्त मेरी फैमिली को यहाँ मूव हुए
1 साल हो गया था। जी। एंड मैं उस वक्त काम पर ही थी, तो सडनली क्योंकि सबको पता था कि मेरी फैमिली तो यूएस में है, मैं तो वहां पर फिजी में हूँ, तो सब चीखने लगे कि एंड देन मुझे फोन किया। मैं दौड़ कर ऊपर आई तो न्यूज रूम जो होता है, आपको याद होगा, डीन, वहाँ फिजी में, फिजी विलेज के सारे स्टाफ वहां पर इकट्ठा हुए और सब सिर्फ बोल रहे थे कि यूएस में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बोल रहा था। मैं मतलब एकदम घबरा गई। उस सिचुएशन में मैं इतना पैनिक कर गई। फिर मुझे पता चला कि कहाँ पर हो रहा है, एंड हम सब वहां पर खड़े हुए थे, बिल्डिंग में जितने लोग थे, इवन जो लोग ऑन एयर थे, उन्होंने वो गाने बजाकर तुरंत उसी जगह आकर खड़े हो गए थे। सब भरा हुआ था वहां पर। हम लाइव देख रहे थे वो इवेंट अपनी आंखों के सामने, एंड फेल्ट सो हेल्पलेस। एंड एक डर भी मन में था कि ओ गॉड, मेरी फैमिली यूएस में है, बट टच वुड एंड थैंकफुली कि वो दूसरी जगह पर थे, दूसरे स्टेट में थे, बट स्टिल people have lost their wives, their sons, their daughters, their husbands. कोई ना कोई उनका खोया है घर में से, एंड दैट्स irreplaceable, right? Of course it is irreplaceable, कभी कुछ भी, पैसा हो, whatever, वो जो जख्म है वो कुछ भी नहीं भर सकता है. So we नहीं बन remember सकता। all those heroes and all those people who have lost their lives, uh, innocent lives being lost. Exactly. And not only that, then it was a very traumatic experience for all of us, okay? Regardless whoever we are or where we were, okay? हम्म, Absolutely. And chalo, I mean, thoughts and prayers to all those people and the lives that we have lost. For surely, जब तक हम रहेंगे, या फिर I know आजकल का जो मीडिया वगैरह है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, it's still gonna be with all of us. We will be reminded of this event, जो कुछ हुआ है. और उसके साथ में थोड़ा सा हट के the elections, गवर्नर का जो रिकॉल है, it's September 14th is the last day. So आप सभी लोगों को शायद जो यहाँ पर कैलिफोर्निया में जो लोग रहते हैं, यूएस में, कैलिफोर्निया में एक्चुअली इट्स वन ऑफ द स्टेट्स, इट्स द लार्जेस्ट स्टेट इन यूएस. लगभग 40 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं इस कैलिफोर्निया स्टेट में. और आवर गवर्नर जो है, ही हैज बीन रिकॉल्ड एंड दिस इज एक्चुअली डन बाय द रिपब्लिकन्स. और इस तरह का जो पेंडेमिक में और ये रिकॉल हो रहा है, सो इट्स Michael, It's a political move, and you know what? I mean, people exercise their rights, okay? But हमारा काम है to make sure that our governor is not recalled, okay? He still retains in the office. I mean, of course, we know. Vote no, right? So vote no. हाँ, I mean, हमने तो vote कर दिया ऐसे. yes, if you haven't voted, I mean, now's your time to go ahead and get that vote in and make sure. I mean, like, whatever. अगर आप उनको Well, whatever your choice is, and there's no compulsion, okay? right. Yeah. So go ahead and exercise your right. And I mean that we always say, Michael, politics makes policies, right? Exactly. And legality. I mean, जिस तरह से लोग अभी कुछ कर रहे हैं, अभी जैसे taxes में, that's also one of the largest states right here in US में. तो वहां पर वो जो गवर्नर है, वो क्या कुछ कर रहा है, the separation of votes and the abortion, का जो अभी उन्होंने कुछ लॉ में डाला है, after 6 weeks you can't, a woman or whatever, they can't. So there is like no right to, आपका जो मानना है, woman's choice है ही नहीं, so we'll make your choice. I mean, things, so there is so many things going on. और अभी देख लिया जाए mask mandate का जो है, I mean, it's so important कि ये जो मास्क है हम पहने, या फिर वैक्सीन जो है, और अभी ज्यादातर रिपोर्ट यही में मिल रही है कि अनवैक्सीनेटेड पीपल में इतना ज्यादा ये कोविड-19 का प्रकोप है, एंड देयर इज नो प्लेस, अगर देख लिया जाए टेक्सास में, फ्लोरिडा में देख लिया जाए, दे आर ओवरफ्लोइंग, देयर इज नो प्लेस, पीपल आर डाइंग, जिसको शायद वो बच सकता है अपना हार्ट सर्जरी करके, या फिर उनका कुछ सर्जरी वगैरह जो होना है, बिकॉज देयर इज नो प्लेस. Yeah, it's so sad, but hey, people, and the mandate that has been given by our president,
you know, Thursday को उन्होंने ये किया है, लेकिन that अगर आपके काम पर 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो make sure they are all vaccinated, and if not, they are being tested every week. And I think that's the right move to do. If we have to take down, it is. I think it's the right move to do, because if you need to protect the country as a whole, you need to take certain steps, certain measures, certain precautions. ये तो लेना ही पड़ेगा. And उन्होंने वक्त दिया लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया. And the availability of these injections in US was vast. मतलब available था nearest to your homes, health centers में, जहां भी आप जाना चाहे, pharmacies वगैरह में drives निकाले गए थे to get yourself vaccinated. Even आपके comfortability, यानी कि आप अपने कार में बैठे हुए हैं तब भी आपको ये कंफर्टेबिलिटी मिलती है कि आप बस बैठे बैठे ही इंजेक्शन ले ले. तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, और इसके बावजूद भी if you don't take that step कि जाके वैक्सीनेट हो जाए, खुद को प्रोटेक्ट कर ले, खुद के फैमिली को प्रोटेक्ट कर ले, then the government has to take another step forward to protect the country as a whole. Yeah, I mean, a government needs to do, I mean, to help their इनके जो लोग हैं, जो हम लोग रहते हैं, को कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट है, जो सरकार का काम है, यही काम है टू टेक केयर एंड सही रास्ता जो है उसे दिखाने के लिए. और जिस तरह से वैक्सीन वगैरह हमारे यहाँ पर है माइकल, एंड व्हेन यू लुक एट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं, उनको चाहिए वैक्सीन, वो नहीं मिल नहीं रहा. That's true. I mean, you have so much over here, लेकिन लोगों में I mean ivermectin लगा लेंगे, वो जो डीवोमा है, पता है आपको ना, वो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो क्लोरोक्स के बारे में कहा था, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में कहा कि ये लगा लो, वो लगा लो. अभी ivermectin अभी रहा है. सोशल मीडिया तो छोड़ो, जो राइट विंग मीडिया वगैरह जो है, उस पे तो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में बंद हो रहे हैं, और उसका कुछ नहीं है. I mean, the craziness that's going on with the conservatives, I mean, it's just mind blowing, the insanity that's going उनके साथ में माइकल. और जगह पर, बहुत जगह पर ये चीज है कि हाँ, लोगों में ये वो डर है कि पता नहीं वो वैक्सीन में क्या है. अगर आप पहुंच जाओगे, अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, अगर चलो ईश्वर ना करे आपको कुछ हो, लेकिन अगर आप पहुंच जाओगे तो वहां पर आप क्या बोलोगे कि मेरे को वो वेंटिलेटर जो है वो मत लगाना, या मेरे को वो इंजेक्शन जो है कुछ उसमें डाल रहे हैं, आपको पता भी नहीं उसमें क्या डाल रहे हैं, वो मत करना. I mean, but the thing is that Dean, जब हम normally बीमार होते हैं, we go to the hospital, they say कि अच्छा हम आपको tablets में नहीं, हम आपको इंजेक्शन में ये जो दवाइयां हैं दे रहे हैं. आप पूछते भी नहीं कि क्या दवाइयां उस इंजेक्शन में डाला जा रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको बोल रहे हैं ओके विल गिव यू एन इंजेक्शन, आप ले लेते हो आंखें बंद करके, आपको पता भी नहीं है, आपको एक पूरा 3-4 पेज का वो लिस्ट दे देते हैं, आप वो भी नहीं देखते, आप बस फार्मेसी में जाकर आंखें बंद करके आप दवा भी ले लेते हो, आप वो भी लेकर आ जाते हो और खा भी लेते हो और बता भी देते हो कि मुझे ये हुआ था, मुझे ये मिला, मुझे ये इंजेक्शन लगाया, मैं ठीक हो गया. मतलब आप उतना ट्रस्ट कर सकते हो, तो इस इंजेक्शन में क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब ये भी तो एक बीमारी के लिए, एक वायरस के लिए ही इंजेक्शन है, दवा की तरह ले लो, सिंपल है. अपने आप को आप बचाव कर सकते हैं, या फिर आपके परिवारजनों को आप इसमें से सेव आप उन्हें कर सकते हैं. I mean, it's up to you. ये जो हेल्थ वगैरह है आपके ही हाथों में है. And please, we were mentioning, Michael, I know it's always important, जो basic बातें हैं, basic जो we have been going through अभी previously, right? Last year से मास्क जो पहनना है, hand sanitizer वगैरह जो है, social distancing है, so इसे आप जरूर रखिएगा. with इसके साथ साथ में get vaccinated. I know there are people who are skeptical about this, but it has been proven. It has been proven. It has been proven that the vaccine works. Okay, so hey, exactly. अपने आप के लिए तो दूसरों के लिए करो, please. Just get vaccinated.
या जहाँ कहीं पर भी आप है यार, हमारे साउथ Hmm. पैसिफिक आइलैंड्स वाले जो है, हम सोच रहे थे कि आई मीन लाइक पीपल आर स्मार्ट आउट देयर, एंड आई वाज थिंकिंग कि हमारे यहाँ पर अमेरिका में लोग बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन लगभग 20-30% ऑफ द लोग जो है, माइकल, आई मीन इट्स जस्ट लाइक आई सेड, इट ब्लोज माय माइंड, पूरा No, I नेगेटिव। mean you can't make any any sense out of this, right? यू कि हैव टू, क्यों? हाँ, अगर कुछ अच्छा ही कर रहा है बाइडेन, हमारे जो प्रेसिडेंट है, तो उसका अगेंस्ट में ही रहना है। No, The exactly. media, it's It's politics, है ना? Politics के कारण ये, this is what it is. Okay. yeah, and that's why our governor has been recalled. I mean, I know he has his shortcomings, but you've got to go out and vote and make sure that these radicals, the right wingers, मेरा तो ये कहना है कि क्या उखाड़ लेंगे ये लोग आके यहाँ पर, क्या चेंज कर पाएंगे। एंड जो हमारा स्टेट है, इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए दुनिया भर में, माइकल, इट्स द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर एक कंट्री होता, कैलिफोर्निया itself would have been the 5th, I mean, it is the 5th largest economy in the world. California, I mean, like, I mean, it's just amazing, and we are thankful. He, Governor Newsom जो है, like, with his shortcomings, he's trying to do so much. But आप जहाँ कहीं पर भी है, we want to make sure कि you get that vaccine. First shot लग जाए, second shot लग जाए, you no jab, no job. कहाँ पर जा रहा है, you don't get that jab, no job. आई गेस ये पॉलिसी इन बहुत सारे जगहों पर अब यूज होने Yep. वाला है और यूज हो भी रहा है, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, एंड ये लाजमी था, ये होने को था, दिस वाज प्रेडिक्टेड ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता था कि लोग जिस तरह से ये चीजें निकाल रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं, इंजेक्शन नहीं लेने का, या के बचने का, या ये वो कि इसमें चिप है, इसमें ये है, हमें ट्रेका लगाया हुआ है, ये वो, हमें ये हो जाता है, हमें बीमार हो जाते हैं, ये हो जाता, तो ये सारी चीजें जो बहाने हैं, इसके एवज में ये तो होना ही था कि आपको फिर एक दिन ये जो रूल है ये फॉलो करना पड़ेगा, आपकी सरकार बनाएगी, आपकी गवर्नमेंट बनाएगी कि नो जैब नो जॉब। तो आई थिंक फिजी में भी ये सिविल सर्वेंट्स के लिए लागू हो चुका है। Yeah, it is. Yeah, it's important that we have it done, and Yeah, I mean, hey, there's no two ways about it. You get it done. Simple as that. it is, and well, Shama, इसके साथ में I know sports वगैरह जो है, Michael, the World Cup elimination rounds वगैरह जो है, that's also going on. I know lots of you people, सोका वगैरह में जो दिलचस्पी रखते हैं, and now football, यहाँ पर अमेरिका में football, yeah, that's gonna be in action. I think इस वीक से शुरू हो रहा है, so whatever आपका जो टीम है जिस पर आप बिलीव करते हैं, San Francisco 49, we have the 49ers right here, right, Michael? Yes. And So देखा जाएगा कि how this goes this year, right? Yep. So please, yeah, be careful, be safe out there. Shama, anything to add on for our viewers जो है, बहुत दिनों बाद आए। अगर एक कहानी हमारे पास है, लेकिन हम ये जाते जाते बताएंगे, लेकिन ऑन द फ्रंट ऑफ बॉलीवुड एंटरटेनमेंट की बातें करें तो बहुत सारी मूवीज रिलीज हो गए हैं जब से हम लास्ट आपको मिले थे। आई थिंक ड्यूरिंग ओलंपिक्स हमने लास्ट आपसे बात की थी, so I think during that a lot has happened in Bollywood. We've lost a very good TV star, and also he starred in the movie also with the Varun Dhawan and Alia Bhatt, Humpty Sharma की दुल्हनिया, और फिर इन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया था, फिर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी, इसमें ये विनर रहे थे, बिग बॉस 13 के भी ये विनर रहे थे, और साथ में बहुत सारे टीवी सीरीज में, रोमांटिक सीरीज में भी इन्होंने काम किया था, दिल से दिल तक, एंड ही वाज वंस मैरिड टू रेशमी देसाई, जो इनकी वन ऑफ द कलीग्स थी, ऑन स्क्रीन हीरोइन थी टीवी सीरियल में। फिर इनके बीच में अनबन हो गई, बिग बॉस 13 में ये दोनों साथ थे और इनकी लड़ाई एकदम से सामने सामने दिखी। तो एक जितना मैंने देखा है इस पर्सन को, सिद्धार्थ शुक्ला को,
जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, थोड़े अग्रेसिव थे, थोड़े मुंह पे बोल देते थे. ही न्यू दैट he was smart, he knew he was good with his witty words, so he used to use it at the right time. और that's why he emerged as the winner. और आज वो हमारे बीच नहीं है. और जिस दिन इनका जो न्यूज आया कि ही इज पास्ड अवे ऑफ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 40, सिद्धार्थ शुक्ला, उससे बस 2 हफ्ते पहले ही ये बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे विद शहनाज गिल. और ये मॉडल भी रह चुके हैं, टाइटल भी जीता है, बीटिंग 40 अदर मेन in Asia. So I think he had achieved a lot of stardom and he had made his name, he had made his place, and it was going up and high. लेकिन फिर जिंदगी का कहते हैं कोई भरोसा नहीं है. वो शाम को कहीं से लौट कर आए, रात को सोए. कहा गया कि उन्होंने थोड़ा चेस्ट पेन की शिकायत की अराउंड 3 o'clock in the morning to his mother. और उनकी माँ ने उनको एक ग्लास पानी दिया और वो वापस जब सोने गए तो सुबह जब इनको जगाने की कोशिश की गई तो फैमिली को लगा कि ये बेहोश है, अनकॉन्शियस है. इनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर ये ऑन अराइवल मृत घोषित किए गए. तो देयर वी लॉस्ट अनदर एक्टर. इस कोविड के टाइम पर इन 2 सालों में वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल like Irfan Khan, Rishi Kapoor, and so many. Wajid, Sajid की जो जोड़ी है ये भी टूटी. It's been really really sad. लेकिन हमारा prayers, हमारा condolences, and I think Shukla will always remain with us in his movies, in his series, and जो उनके clips है from Big Boss and Fear Factor, खतरों के खिलाड़ी, with whom he emerged as a winner, वो हमेशा रहेगा. और मूवीज की बात करें तो स्थलाइवी, यू कैन वॉच दैट. ये रिलीज हुआ है. कहा गया है कि ओरिजिनल जया जयंती लाल ने चाहा था कि ऐश्वर्या राय इनकी मूवी में काम करे, डू हर बायोपिक, बट कहा लोगों ने जिस तरह अभी थलाइवी को देखा है उनको ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लगा, उनको ये मांग शायद अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इमर्ज करके बात कही है. दे गॉन अप टू रेज देयर वॉइस फॉर कंगना रनावत. और इसमें शामिल है सिमी गरेवाल भी. इन्होंने कहा है कि दो मैं कुछ बातों से अग्री नहीं करती कंगना रनावत की, कभी कभी जो बोल देती है, बट व्हाट रोल शी प्लेड इन थलाइवी, she has given her heart and soul. So if you haven't seen Thalaivi, if you haven't seen Sher Shah, if you haven't seen Bhuj, if you haven't seen Mimi, I think Kirti Senon ki, these are some movies that you could go ahead and watch. और दिन जाने से पहले एक हस्बैंड एंड वाइफ की बातें हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा हंसा देते हैं आपको, या फिर बस सोच लीजिए क्या सिचुएशन है ये. तो जब बच्चे, हाँ, तो ये बच्चे जब हो जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो कहीं शायद किसी के लिए कुछ बदल जाता है. आजकल ऐसे बहुत सारे कपल है जो बच्चे होने के बावजूद भी एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, जो कपल होते हैं. लेकिन कुछ टाइम पहले ऐसा वक्त था कि हस्बैंड ऐसे होते थे जो ए छोटू की अम्मा, ए या चिंकी की माँ, या ऐसे 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 बुलाते थे अपने. हाँ, तो मतलब जो बच्चे के नाम है उससे करके अपनी वाइफ को बुलाते हैं. सडनली वो वाइफ के लिए वो हनी, डार्लिंग, जान, ये सब कुछ कहीं फेड हो जाता है बच्चों के आने के बाद. तो ऐसा ही कुछ हुआ है जहाँ पे एक हस्बैंड सडनली अपनी वाइफ को बुलाने लगे मदर ऑफ 6. जहां भी होते थे, जो भी चाहिए होता था इनको, ये बोलते थे, हे मदर ऑफ 6, या 6 बच्चों की माँ, मुझे डिनर दे दो. या फिर ए 6 बच्चों की माँ, पास मी अ ग्लास ऑफ बियर. या फिर ए 6 बच्चों की माँ, आज पार्टी में जाना है, तैयार हो जाना. ऐसे ऐसे बोलते हैं मदर ऑफ 6, 6 बच्चों की माँ. ऐसे रोज रोज इनको बोलते रहे. तो कुछ साल पहले तो इनकी वाइफ को कुछ 1-2 साल तक उनको हंसी लगी इस बात पर, वो जोक में लेती रही. लेकिन जब कुछ और साल लाइक 4-5 साल ऐसे हो गए, तब भी ये 6 बच्चों की माँ बोले जा रहे हैं और सबके सामने ही बोल देते. घर में तो ठीक है. एक रोज क्या हुआ कि बीवी बहुत थक गई इस चीज से. ये क्या है, 6 बच्चों की माँ खाना लगाओ, 6 बच्चों की माँ चाय लाओ, 6 बच्चों की माँ मेरे जूते कहाँ हैं, 6 बच्चों की माँ मेरा रुमाल कहाँ है.
तो इससे वो थक गई और एक रोज ये दोनों पार्टी में थे। हम्म। तो पार्टी में जैसे ही हस्बैंड ने अचानक से दूर से खड़े हुए, जो औरतों का सर्कल होता है अलग होता है, तो ये मर्द जो है अलग खड़े हुए, तो अचानक से इस सर्कल में खड़े हुए इस आदमी ने दो जो जोर से आवाज दी और कहा कि ए 6 बच्चों की माँ, मेरे लिए एक ग्लास वाइन लेकर आ जाओ। Yeah. तो टर्न होकर मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हुई ना कि उनके सहेलियों के सामने, उनके जानने वालों के सामने ऐसा बोला मेरे पति ने, मतलब मैं इतनी अच्छी तरह से रेडी वेडी होकर आई हूँ, मुझे 6 बच्चों की माँ बोल के ऐसे कर रहे हैं। सबको पता है मेरे पास 6 बच्चों की माँ है, क्या जरूरत है एम्फोसिस डालने की क्राउड में। बोले ए 6 बच्चों की माँ, मेरे लिए बियर या वाइन लेकर आ जाओ। टर्न होकर बीवी ने पता है क्या जवाब दिया, घूम के कहा उन्होंने, अच्छा अच्छा ठीक है, लाती हूँ 4 बच्चों के बाप। हाँ, 4 बच्चों के बाद -2 माइकल। लाती हूँ फादर ऑफ 4। अच्छा, okay, there you go. I thought you would say हाँ 6 बच्चों के बाप। ये Right. है पंगा लेना, ये है पंगा लेना नहीं बीवी लेना, बिल्कुल भी से। नहीं लेना। So once again, thank you so much. I hope you guys enjoyed this one. जहाँ के बर भी है, question, comments वगैरह, suggestions वगैरह है, for surely, आप post कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। और आप ही ने कहा है, I mean, we mentioned, ये जो जिंदगी है, कब, कहाँ, कैसे, क्या कुछ हो जाए, किसी को पता नहीं, right? जिंदगी एक बिल्कुल नहीं पता है। इंडीन इट्स गणेश चतुर्थी, कुछ लोग 3 दिन तक मनाएंगे, कुछ लोग और 10 दिन तक पूरा रखेंगे इसको। जितने भी दिन तक गणपति आपके घर पर है, जब भी आपके घर से जब जाते हैं तो आप यही उम्मीद करते हैं कि सारे विघ्न, सारे कष्ट, सारे मुसीबतों को अपने साथ अपने घर से लेकर जाए। ये गणेश के जन्मदिन का उत्सव है। कहते हैं कि अपने माता पिता को छोड़कर गणपति जी कभी जाना नहीं चाहते थे, इसलिए जब इनको पूरी दुनिया का जो राउंड करने को कहा गया तो इन्होंने अपने मम्मी पापा का राउंड किया था। ये छोड़कर गए ही नहीं, मतलब इन्होंने अपने पार्वती और शिव का राउंड किया था, 3 राउंड किया और कहा कि मैं पूरी दुनिया, पूरा पूरा ब्रह्मांड घूम के आ गया हूँ। तो ये एक ऐसे बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा के लाडले हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो ये जो 10 दिन होते हैं, गणपति धरती पर आते हैं, आपके घर आते हैं, और जब ये आते हैं तो आपके सारे ये जन्म लेते हैं। गणेश के जन्म का वक्त है, तो ये आते हैं, आपके सारे विघ्न अपने साथ लेकर जाते हैं। तो जितने भी विघ्न हैं, जितने भी परेशानी दुनिया भर में, इनको बताइए, और जब इनको आप विसर्जित करें, होपफुली ये आपके घर से, हमारे कंट्री से और पूरी दुनिया से जो फिलहाल पेंडेमिक का जो विघ्न है, ये जरूर लेकर जाए। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी हर किसी All right, आपको भी, आपके फैमिली को, and to all those people, the believers out there, को। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। So होगी मुलाकात अब next week hopefully, and Michael and Shama, always a pleasure to have you on the show. Like I mentioned, एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, so live your life, you want to live, so do get vaccinated. So once again, thank you so much. नमस्कार।